सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। 1 जनवरी से शुरू होगा किशोरों के टीकाकरण का पंजीकरण। कोविन ऐप में किया गया प्रावधान। 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे 15 से 18 साल के आयु वर्ग के किशोरों के कोरोना टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोविन ऐप पर स्कूल के पहचान पत्र से भी पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने किशोरों के टीकाकरण के साथ साथ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सतर्कता डोज देने की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। अलग रंग में दिखे मांझी ने खुद परोसा भोजन, कहा ब्राह्मणों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। कुछ दिन पूर्व पंडितों ब्राह्मणों को गाली देकर विवाद में आए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सोमवार को डैमेज कंट्रोल करते दिखे। अपने आवास पर आयोजित ब्राह्मण दलित एकता भोज में आए लोगों को उन्होंने अपने हाथ से चूड़ा और दही, तिलकुट और बिना लहसुन प्याज की सब्जी परोसी। पतंग में कम ही सही मगर टीका, चंदन और कंठी माला पहनकर बैठे ब्राह्मण भी दिखे। हालांकि इस दौरान उनसे मीडिया वालों ने कई सवाल दागे मगर वो कुछ भी बोलने से कतरात रहे थे। उन्होंने खुद भी टेबल पर बैठकर भोज में आए लोगों के साथ भोजन भी किया। अररिया के गांव में घुसे तेंदुआ ने बरपाया कहर, किसानों पर किया हमला, काफी मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू। अररिया के नरपतगंज प्रखंड की फतेहपुर पंचायत के फतेहपुर गांव में सोमवार दोपहर अचानक एक तेंदुआ घुस आया। इससे खेतों में काम कर रहे आधा दर्जन लोगों को जख्मी कर दिया। इस दौरान गांव में भगदड़ सी मची रही। देर शाम को वन विभाग की टीम ने पुलिस और ग्रामीण के सहयोग से तेंदुए को पकड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि फतेहपुर पंचायत वार्ड संख्या 10 में लोग खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान बांस के जंगल से निकले तेंदुए ने 12 लोगों पर हमला कर दिया। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद रूपा को तेंदुए से छुड़ाया। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव को पूर्वांचल के प्लान का किया ऐलान। प्रत्याशियों की संख्या घोषित। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यह तय हुआ कि सिर्फ पूर्वांचल की पार्टी 76 उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल प्रांत निषाद समाज का हृदय माना जाता है और निषाद समाज ही चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद सक्रिय हुए नक्सली, मधुआ जंगल पहुंचा हथियारबंद दस्ता। चकई थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों में बिहार पंचायत चुनाव के बाद नक्सलियों की गतिविधि बढ़ गई है। इनामी नक्सली प्रवेशता के बिहार झारखंड सीमा पर स्थित जंगलों में सक्रिय होने की सूचना के बाद पुलिस अलर्ट मोड में है। शनिवार की देर रात 10 बजे करीब इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जब नक्सलियों का एक हथियारबंद दस्ता चकई थाना क्षेत्र के मधुआ जंगल में देखा गया। नक्सली दस्ते के मधुआ जंगल में देखे जाने की सूचना किसी ग्रामीण के माध्यम से चकई पुलिस को मिल गई। 21 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट, एक दिन में बढ़े 164 मामले। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 164 मामले सामने आ गए हैं। एक दिन में नए वेरिएंट के मामले की संख्या सबसे बड़ी संख्या है। ओमिक्रॉन के कुल मामलों का आंकड़ा 586 पर पहुंच गया है, जिसमें 151 लोग ठीक भी हो चुके हैं या देश से बाहर चले गए हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना संबंधित मौजूदा दिशा निर्देश को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। वहीं केरल, उत्तराखंड और दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और असम में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। दुबई जाएंगे पीएम मोदी, रणनीति तौर पर और बढ़ेगी यूएई की अहमियत। वर्ष 2022 में विदेशी दौरे की शुरुआत पीएम मोदी दुबई की यात्रा से करेंगे। यात्रा इस बात का भी उदाहरण होगा कि भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात की रणनीति अहमियत कीमती बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी की दुबई यात्रा 6 जनवरी 2022 से शुरू हो सकती है। इसी दौरान उनके दुबई एक्सपो में भाग लेने की संभावना है। दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौता को आकार देने के बीच वार्ता चल रही है और पीएम मोदी की यात्रा के दौरान इस बारे में अहम घोषणा होने की भी संभावना है। पीएम मोदी के कार्यकाल में यूएई के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया है। बीजेपी दफ्तर के सामने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे वार्ड सचिव और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार कर भीड़ को हटाने का प्रयास किया तो आंदोलनकारियों ने भी पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया। इससे पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस ने महिला, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, सबको पीटा गया। इनमें से कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। कई गाड़ियों के शीशे भी फूट गए हैं।